कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? वो निकाला था हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, वो चीज हमने किया था। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, है ना, वो चीज हमने किया था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो लोग कल एब्सेंट थे उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, मतलब मानसी नहीं थी शायद कल, मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, चेक इट आउट। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड, हाँ ये अनुजा भी नहीं थी। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मैंने तुम लोगों को कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिए थे व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। हमने एक डायग्राम का एक पूरा ग्रुप देखा था, है ना, जिसमें सर्कल था, पैराबोला था, एलिप्स था। तो यस, ये भी क्या है, सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने ऐसे कुछ बताया था तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सर्कल है तो ए उसका क्या होता है, रेडियस होता है। ए उसका क्या होता है, रेडियस। मतलब ये जो है ये क्या है, उसका रेडियस। इफ आई डिवाइड दिस सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इट विल, how it will look like, पूरा ही ये हो जाता है। ओके, ये अपन ने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,0 है और रेडियस कितना है उसका 5। इफ यू कंपेयर विद दिस, ये डायग्राम के साथ अगर तुम अपने वो सेट ऑफ डायग्राम्स ओपन करो, अगर इस डायग्राम के साथ अगर तुम उसको कंपेयर करते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। तो ये 5 क्या है, उसका रेडियस 5,0, और ये क्या है, ये पॉइंट 0,5। ओके, सो दैट इज 5,0 एंड वो जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, यस 0,5। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। वैसे तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है, ओके, बट हम क्या करने वाले हैं, बस एक ही सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और अपने आप हमें पूरे सर्कल का मिल जाएगा एरिया। कैसे? बिकॉज इस क्वाड्रेंट को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे सेक्शन का एरिया मिल जाएगा, मतलब पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ओके, सो यस, सो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट। ओके, तो सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया कैसे मिलेगा हमें, 0 से लेके 5 तक, ये उसकी एक्स एक्सिस वाली रेंज है ना, वही करते हैं ना अपन। सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया कैसे मिलेगा हमें, 4 इंटू इंटीग्रल कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक y dx। अब मुझे y चाहिए और मुझे x के वैल्यूज चाहिए, है ना। y कहां से मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो लोग कल एब्सेंट थे उनको कल का लेक्चर देखना जरूरी है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं समझेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके, सो y इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया, y का वैल्यू क्या है, 4 इंटू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b। अब यहां से ये पूरे क्वाड्रेंट के लिए x की रेंज क्या है, 0 से लेके 5 तक, है ना। ये पूरे क्वाड्रेंट के लिए x की रेंज क्या है, 0 से लेके 5 तक। ओके, तो वही लिमिट्स अपन रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 to x is equal to what, 5 and dx। ओके, अब मैंने तुम्हें बताया है हमारे फॉर्मूला के अलावा अगर कोई और एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई देता है, हमारे फॉर्मूला के अलावा अगर कोई और एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई देता है
तो उसका फॉर्मूला वो लोग दे देते हैं। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गिवन। क्या है गिवन? देखो जरा क्वेश्चन में ही देखो क्या बोला उन्होंने, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। समझेगा ही नहीं कुछ अनुजा, वही तो मैंने बोला कल का लेक्चर करना जरूरी था। x अपॉन ए, ओके। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज आर इक्वेशन देखो सिमिलर है ना, मैच कर रहा है परफेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। ओके, सो क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यही चीज, सो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 5 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। अपने पास a मतलब क्या है देखो जरा, ये 5 स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब अपने केस में a मतलब क्या है 5 है, तो दिस विल बी व्हाट x अपॉन 5। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, ठीक है 0 से 5 तक। कैलकुलस ये ऐसी चीज है ना, तुम एक भी लेक्चर मिस करते हो ना तो भी आगे का लिंक पूरा डगमगा जाता है। ओके, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर आगे का लिंक लगने में, इस वजह से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा फिर 4 इंटू ब्रैकेट, यस क्या हो जाएगा फिर, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना अपन, सो 5/2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5। हाँ कल भी ये फॉर्मूला यूज किया था हमने, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, देखो जरा x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया 5 स्क्वायर, x की जगह पे हमने ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लोअर लिमिट क्या है 0/2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/5, ठीक है। ओके, तो अब उन्होंने वो भी वैल्यूज दिए हुए क्वेश्चन में, देखो 4 इंटू ब्रैकेट, ये 0 हो जाएगा ना, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म तो ये 0 आ गया, प्लस ये क्या है 5 स्क्वायर बाई 2 मतलब 25/2, ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ये क्या है 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ फिर ये 4 इंटू 25/2 इंटू ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है उन्होंने बोला है ऑलरेडी π/2, ओके, माइनस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, उन्होंने बोला है ऑलरेडी ये चीज, है ना। तो कितना हो गया फिर ये 4 इंटू 25 π/4, 4 will go, what is left with us 25 pi square units। क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो हमने π/2 सब्स्टिट्यूट किया, एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 जो है वो हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया। ओके राइट, चलो नाउ लिख लो जरा ये थोड़ा अच्छे से। मानसी तूने देखा है क्या कल का लेक्चर, मिस किया था तूने भी, तूने देखा कल का वीडियो, यस तूने भी मिस किया था लेक्चर, देख लिया ना अनुजा, देख सीख जरा अपनी दोस्त से। जो लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, आई विल सजेस्ट नॉट टू अटेंड टुडेज लेक्चर, इंस्टेड वॉच यस्टरडेज वीडियो, क्योंकि कुछ नहीं समझेगा, टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा कल का लेक्चर सुनो इस टाइम में, और आज शाम तक आज का लेक्चर भी फिनिश कर दो, ठीक है।
चलो डन, यस। अरे बाप रे, नींद नहीं खुली, ये रीजन था मानसी। तुझसे ये रीजन तो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। देव के बारे में सोच समझ सकते हैं, अनुजा के बारे में समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो सेम फॉर्मूला उन्होंने दिया है वहां पे भी लिख के। क्वेश्चन नंबर 4, एलिप्स बोला है उन्होंने, एरिया ऑफ एलिप्स। ये जो ऐसे क्वेश्चंस आता है ना, उनके लिए डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। ओके, एरिया ऑफ एलिप्स हमें फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। एंड अगेन सेम फॉर्मूला यू नीड टू यूज। चलो देखते हैं पहले एलिप्स कैसे होता है। ओके, एक चीज दिमाग में याद रखो, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूड करने वाली हूँ डायग्राम्स के बारे में। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो तुम्हारा एलिप्स ऐसे दिखता है, देखो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिखता है। हमारा एलिप्स ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखता है जब तुम्हारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एंड हमारे केस में a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन होगा तब you can draw this vertical ellipse। कैसे एलिप्स ड्रॉ करेंगे अपन? वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने केस में क्या है, देखो ये b स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर के कंपैरिजन में, b स्क्वायर इज बिगर एज कंपेयर टू a स्क्वायर, तो इसलिए हमारा एलिप्स कैसे दिखेगा? वर्टिकल एलिप्स दिखेगा। ठीक है, हमारा एलिप्स कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, वर्टिकल एलिप्स। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। Okay, this is 0, 0. Now what we have, x square upon 2 square y square upon 5 square equal to 1। अब देखो ये x के नीचे है ना ये 2, तो यहां पे अपन लिखेंगे 2, 0। y के नीचे 5 है, तो y एक्सिस पे अपन लिखेंगे 0, 5। ओके, क्या किया मैंने, x के नीचे ये 2 है ना, ये a जो होता है, देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, a, 0 एंड 0, b। ये मैंने पहले भी बताया है, बट स्टिल ये क्या होता है, a, 0 एंड 0, b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 0 एंड 0, 5। तो ये जो है, अगर मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। अगर मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, तो अगेन सेम थिंग, एरिया ऑफ एलिप्स is equal to 4 into area of one quadrant। ओके, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। तो वन क्वाड्रेंट का एरिया कैसे मिलेगा हमें? यस, इंटीग्रल x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b y dx। x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b y dx। सो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a, देखो ये 0 है और ये 2 है। ओके, 0 है 2 है, y dx ना, तो y यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो ध्यान दो, y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये y स्क्वायर y क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ 25/4 4 minus x square. Okay, so 25/4 को I can take out ना 5/2 and under root 4 minus x square. Okay, 25/4 को अपन क्या लिखेंगे 5/2 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 4 minus x square. ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. ओके, लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगे? लिमिट्स जो है वो कहां से कहां तक जाएंगे? यस, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक जाएंगे, है ना. x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक जाएंगे. 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 minus x square dx. ओके, तो क्या हो जाएगा 5/2 को बाहर निकालो 4 into 5/2 इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 minus x square है ना वो, दैट इज 2 square minus x square dx. ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 ना, 2 1 जा 2 2 जा ये 10 आया. और ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. क्या है फॉर्मूला? देखो उन्होंने दिया हुआ है. अगर तुमने गिवन चेक किया तो तुम्हें दिखेगा कि उन्होंने दिया हुआ है वो फॉर्मूला. गिवन में उन्होंने क्या दिया है देखो, इंटीग्रल अंडर रूट a square minus x square dx is equal to x/2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x upon a. ओके, ये उन्होंने दिया हुआ है. यही फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं. कैसे यूज करेंगे देखो, 10 into क्या है फॉर्मूला x/2 a square minus under root a square minus x square. Under root a square minus x square is similar to this, which is 2 square minus x square plus a square by 2, that is 2 square by 2 sin inverse of x by a. sin inverse of x by a की जगह पे कौन है 2 है. लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से 2 तक. ठीक है, अब लिमिट्स रखने हमें, क्या हो जाएगा 10 into ब्रैकेट x upon 2 अंडर रूट ऑफ x की जगह पे अपर लिमिट रख दें, x की जगह पे अपर लिमिट रख देते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 2 हो गया. साइन इनवर्स x की जगह पे अपर लिमिट रखना है 2 अपॉन 2, रख दिया अपर लिमिट, है ना, रख दिया ना अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रख दो x की जगह पे 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2. ओके, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस, क्या क्या आया फिर हमारे पास, ये 0 आ गया तो इसका कोई टेंशन नहीं, 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये 0 आ गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0. अब हमारे पास कुछ वैल्यूज है. क्या वैल्यूज है हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या है हमारा π/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या है हमारा 0. ये उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. सो 10 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या बोला है उन्होंने π/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या बोला है उन्होंने 0. सो क्या हो गया फिर आंसर 2 विल गो, व्हाट इज लेफ्ट विद अस 10 pi square units. 10 pi square units. That's it. Got it? Okay, easy. कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. सिंपल. डायग्राम्स देखने हैं तुम्हें, एक बार बताती हूँ मैं, बताती हूँ. पहले इतना लिखो जिनको लिखना है. मिसलेनियस में ना तुम्हें काफी सारी चीजें दिखाई देगी, अलग अलग करेंगे अपन वो चीजें. ओके, आजकल ना एक्सरसाइज से ज्यादा मिसलेनियस ही थोड़ा सा ये लगता है मुझे, डिफरेंट लगता है. बात ये है, चलो कोई बात नहीं.
मैं एक बार सारे डायग्राम खुद ही ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ मैं मिसलेनियस शुरू करने से पहले, सो दैट यू विल कम टू नो कैसे होता है एक्सैक्टली। चलो डन, यस एवरीवन। ओके चलो नेक्स्ट, डायग्राम्स देखने ना हमें। सर्कल का पता है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। इफ यू ड्रॉ इट्स एक्सिस, अरे यार क्या मजाक है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, सो दिस इज 0,0 एंड दिस इज a,0। ओके, दिस इज 0,a। ये हो गया तुम्हारा सर्कल। अब एलिप्स कैसे दिखता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ a square is greater than b square, you will get horizontal ellipse। horizontal ellipse as in इस तरीके से, ओके ऐसे दिखेगा ellipse। so it would be like this। ये हो गए उसके एक्सिस, ठीक है। ये 0,0 हो गया, ये हो गया a,0 एंड ये हो गया 0,b। ओके, इफ a square is greater than b square। अब if a square is less than b square, a square is less than b square, ellipse कैसे दिखेगा देखो, ellipse will look like this। sorry my bad। क्या बोला इसने, हमने सभी क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स वाले से सॉल्व किया है। दूसरे पे अपन जनरली क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, बिकॉज उधर वहां पे फिर y के लिमिट्स लेने पड़ते हैं, एरिया अंडर y फाइंड आउट करना पड़ता है, तो अपन दूसरे से नहीं कैलकुलेट करते जनरली। ओके हाँ, अगर उन्होंने बोला है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो उस केस में अपन वैसा करते हैं। बट सब जगह पे अपन को x एक्सिस ही बोला है ना उन्होंने, तो नो नीड। ओके तो ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे आएगा तुम्हारा a,0 और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0,b। ठीक है, 0,b। नाउ नेक्स्ट पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x square equal to 4ay and x square equal to -4ay। ओके, ये 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। चलो देखते हैं अभी कौन कैसे दिखता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। चलो ये 4 तरीके के पैराबोला से कौन कैसे दिखता है देख, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब x एक्सिस के आजू बाजू में वो होना चाहिए। ओके अब ये भी y स्क्वायर इक्वल टू -4x है, तो ये भी x एक्सिस के आजू बाजू में होना चाहिए, बट नेगेटिव साइड में।
कौन से साइड में, नेगेटिव साइड में, ऐसे। ओके, अब ये y एक्सिस के आजू बाजू में होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। ये -4ay y एक्सिस के आजू बाजू में होना चाहिए बट नेगेटिव साइड, ठीक है, बट ऑन विच साइड, नेगेटिव साइड, राइट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज चलो मिसलेनियस करें फिर अभी सॉल्व। यस एवरीवन, हाँ इसका वर्टेक्स जो होता है वो 0,0 ही होता है हमेशा। ए की जरूरत नहीं है तुम्हें, इट इज फोकस ऑफ पैराबोला, उसको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन 0,0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, मिसलेनियस। Area of region bounded by curve, bounded by x square equal to y and x-axis and lines x is equal to 1 and x is equal to 3, ठीक है, इज। चलो अब ये क्या है, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये x square equal to y। हम इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्चुअली एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है। x square equal to y बाउंडेड बाय, अभी देखो जब भी तुम्हें ये दिया रहता है ना x is equal to 1 and x is equal to 3, ज्यादा कुछ सोचो ही मत। जब ये दिया रहता है ना x is equal to 1 and x is equal to 3, ज्यादा कुछ सोचने ही नहीं है। और अब ये तो एमसीक्यू है, इसके लिए तो वैसे भी स्टेप्स की जरूरत नहीं है ना, तो डायग्राम वगैरह सब छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी एमसीक्यू बोला है एंड एमसीक्यू के आंसर्स की स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट, x is equal to 1 and x is equal to 3 दिखाई दे रहा है ना, भूल जाओ सब कुछ, यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो y कितना है फिर अपना, x square dx, x is equal to a to x is equal to b, 1 to 3 कितना हो गया फिर ये, x cube upon 3, 1 से लेके 3 तक कितना हो गया ये, 3 cube upon 3 minus 1 cube upon 3 कितना हो गया, 27 by 3 is 9 minus 1 by 3 which is 26 by 3 square unit. Which option is the answer? Which option is the answer? Option A is the answer. Got it? Okay, easy. Easy है, कुछ भी difficult नहीं है इसमें। Second question. Area of region bounded by y square equal to 4x, x-axis and x is equal to 1, x is equal to 4, कुछ भी सोचना नहीं है। x is equal to 4 and x is equal to 1 बोला है उन्होंने, x-axis बोला है उन्होंने, सीधा y dx। चलो ट्राई करो, सीधा y dx, चलो ट्राई करो फटाफट। कितना आया बोलो फास्ट, तुम्हारी तरफ से आंसर चाहिए मुझे। स्टैट्स के भी एमसीक्यू ऐसे ही होता है ना, मतलब कुछ भी रहता है, थ्योरी ओरिएंटेड है ना, कुछ भी रहता होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। यस चलो बोलो, वाई डी एक्स ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 4 तक y का वैल्यू कैसे लेना पड़ेगा, 1 से लेके 4 तक अंडर रूट ऑफ, हाँ अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सो y वुड बी व्हाट, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4x, है ना। अब जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो 1 से लेके 4 तक, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ, 1 से लेके 4 तक जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो,
y के दो दो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है, मतलब मुझे दो एरियाज मिलेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मिलेगा और एक नेगेटिव वैल्यूज के लिए मिलेगा, है ना। एक y के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मिलेगा और एक y के नेगेटिव वैल्यूज के लिए एरिया मिलेगा। तो इस वजह से मैं सिर्फ रूट ऑफ 4x नहीं ले सकती, मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y के लिए एरिया कंसिडर किया है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव के लिए एरिया कंसिडर ही नहीं किया। तो ये 2 का काम क्या है, 2 का काम क्या है, इस नेगेटिव वाले को भी कंसिडर करना, नेगेटिव वाले को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ओके, ये हो गया लॉजिक कि अगर प्लस माइनस आता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, देखो ध्यान दो। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x कैसे दिखता है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x कैसे दिखता है, एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है ना, मतलब ये ऐसे दिखेगा, सही है। अब x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे होगा ये लाइन x इज इक्वल टू 1 वाला, एंड x इज इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 4 वाला, है ना। ये दो लाइंस हो गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, और ये हो गया दोनों के बीच का एरिया। ओके, अब जब तुम y इक्वल टू सिर्फ 4x कंसिडर करते हो ना, उसका मतलब होता है ये अपर रीजन, एंड जब तुम y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4x बोलते हो ना, इसका मतलब हो गया ये लोअर रीजन। ओके, तो हमें दोनों चाहिए, हमें ये पूरा एरिया चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। गॉट इट और नॉट? ओके, 2 से क्या करना पड़ेगा हमें वहां पे, मल्टीप्लाई इन dx। ओके, सो 2 इंटीग्रल 1 to 4 रूट 4 को बाहर निकालो, ये हो गया रूट एक्स डी एक्स, 2 2 से क्या हो गया 4, 1 से लेके 4 तक, दिस इज व्हाट x raised to half dx, so 4 into x raised to half plus 1 upon half plus 1, तो ये लिमिट्स जाएंगे ना यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, so 4 into x raised to 3/2 upon 3/2, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। सो ये 2/3 आया, उसको मैं 8/3 लिख दूंगी। ओके, 2/3 आया ना वो, तो उसको मैं क्या लिख दूंगी, 8/3 लिख दूंगी। ओके, तो क्या बचा फिर अभी हमारे पास, x raised to 3/2, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, x raised to 3/2, तो x raised to 3/2 में अपन अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो चलो 4 raised to 3/2 माइनस 1 raised to 3/2, ठीक है। तो कितना आया फिर ये, हाउ मच इज दिस, 4 raised to 3/2 मतलब 4 रूट 4 ना, 4 raised to 3/2 का मतलब क्या होता है 4 रूट 4, एंड 1 raised to 3/2 का मतलब होता है 1 रूट 1। चलो कितना आता है बताओ जल्दी, 64/3, आता है, क्यों बात कर रहे हो, 8/3, दिस इज 4 into 2 minus 1, 56/3 आना चाहिए, चेक कर एक बार, 56/3 आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत इसके सॉल्यूशन में, यस यू कैन नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट फाइंड करना है ना, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है, देखो वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, एंड उन्होंने बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, वाई एक्सिस, उन्होंने वाई एक्सिस बोला है, तो चेक करो जरा क्या करना पड़ेगा, कोशिश करोगे, ट्वाइस लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, थर्ड,
y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। चलो बताओ। उन्होंने बोला है लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा सा डायग्राम का रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का डायग्राम कैसे दिखता है, थोड़ा सा डायग्राम का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ले लो डायग्राम का रेफरेंस, ले लो, कोई प्रॉब्लम। यस, एक्स इज प्लस और माइनस अंडर रूट 16y। देखो जरा डायग्राम का रेफरेंस लेना मतलब क्या करना है। हाँ देव, तूने थोड़ी गड़बड़ कर दी। देखो ध्यान दो, उन्होंने यहाँ पे एक चीज यूज की है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ओके तो जब अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y बोलते हैं तो कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा। सो दिस इज द पैराबोला। y इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन एंड दिस इज y इक्वल टू 4 लाइन। ओके अब ये एरिया हमें फाइंड करना है, y इक्वल टू 1 लाइन एंड y इक्वल टू 4 लाइन। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। नाउ व्हाट कैन बी डन। तो उन्हें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्ट है, मतलब उनको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ओनली दिस एरिया दे वांट। ओके तो अपन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे ना, फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, वी वोंट टेक नेगेटिव वैल्यू, है ना, विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो इंटीग्रल x dy कहां से कहां तक, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 तक। तो x का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें, तो 16y dy 1 से लेके 4 तक, है ना। x dy मैंने बोला y बोला है, y एक्सिस बोला है, तो अभी हमें y dx यूज नहीं करना है, हमें x dy यूज करना है। सो व्हाट इज दिस, इंटीग्रल 1 से लेके 4 तक, स्क्वायर रूट से बाहर निकालो 16 को, dy आया ये, इंटीग्रल 1 से लेके 4 तक, this is y raised to half dy, so 4 into y raised to 3 by 2 upon 3 by 2, 1 से लेके 4 तक। क्या हो गया फिर ये 8 by 3, y raised to 3 by 2 ना, so 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2, कितना आया 8 by 3, 4 root 4 minus 1 root 1, how much is this, 56 by 3। ओके आंसर कितना है इसका, 56 by 3। गॉट इट। ओके ठीक है, आगे बढ़े फिर। अभी आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, कल लेसन खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा से ज्यादा मंडे तक जाएगा, कल खत्म होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x raised to 4, x इक्वल टू 1 and x is equal to 5 and x axis। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, y dx, x is equal to 1 and 5, y कितना है x is to 4 dx, x is equal to 1 and 5, क्या हो गया x is to 5 by 5
1 से लेके 5 तक, 5 raised to 5 by 5 minus 1 raised to 5 by 5. 5 raised to 5 is 3125. ओके, कहाँ पे है तू? टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है तेरे पास? बाहर है क्या तू? स्क्वायर यूनिट्स, ओके, तो बाहर ही रहे, घूमते बैठ तुझे, ये पार्टी वो पार्टी। अभी कौन सी पार्टी है? थर्टी फर्स्ट को भी होगी फिर तो। चलो फिफ्थ, यूजिंग, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ सर्कल x square plus y square equal to 25 is, x square plus y square equal to 25 is area of circle फाइंड करना है। चलो फटाफट, क्या आ रहा है? y square equal to 25 minus x square, so y is what? Under root of 5 square minus x square, है ना? अब देखो, अब इंटीग्रेशन नहीं करना है अभी क्या, अभी एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू है तो क्यों करने का है ना, एमसीक्यू है तो क्यों करने का है इंटीग्रेशन से वगैरह, अपन सीधा रेडियस निकाल लेंगे ना। यहाँ से रेडियस कितना है इसका? 25, मतलब ये 5 स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, तो रेडियस पता है हमें इसका, रेडियस कितना है? 5 है ना, 5 इज रेडियस, तो सीधा एरिया ऑफ सर्कल लगा लो। क्या जरूरत है डेफिनेट इंटीग्रल से करने की? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जिनको डेफिनेट से करना है, हमने आज ही किया ये क्वेश्चन, है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया ये क्वेश्चन, 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स, गॉट इट और नॉट, है ना? इजी, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट सिक्स करते हैं। सिक्स नहीं, ये एमसीक्यू तो हो गया, वी फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, अरे ये तो अभी किया ना, फिल इन द ब्लैंक्स का शॉर्ट में लिखती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑलरेडी डन, first is similar to your question number 2 from MCQs, question number 2 नहीं, sorry, question number 4 from MCQs, है ना, it is already done। second करता है, क्या बोला उन्होंने? find area of circle, इसका x square plus y square equal to 49। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, पूरे स्टेप्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर वाला। रेडियस कितना है यहाँ पे? 7, सो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, (49 pi square units, okay, 49 pi square units। थर्ड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x square equal to 16y, ये भी हमने किया, दिस इज ऑल्सो डन, विच इज योर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, है ना, ये भी ऑलरेडी डन, आज ही किया। नेक्स्ट फोर्थ, कर्व दिया हुआ है x square equal to y, हाँ ना, सेम क्वेश्चन देते हैं, फालतू का बढ़ा देते हैं वो चीज, अपना नंबर बढ़ा देते हैं फालतू का। एंड x एक्सिस, x is equal to 3 and x is equal to 9। इंटीग्रल y dx, x is equal to 3, x is equal to 9। x cube upon 3, 3 to 9, 9 cube upon 3 minus 3 cube upon 3, so 9 cube कितना होता है? 729 ना,
एंड 3 क्यूब कितना होता है 27/3. सो कितना आ गया फिर ये, कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना? 3 2 6 3 3 9 3 4 234 स्क्वायर यूनिट्स. टेक्स्ट बुक में आंसर शायद कुछ गलत दिया हुआ है इसका, कि चेक कर लेना एक बार. 234 स्क्वायर यूनिट्स. फिफ्थ भी ऑलरेडी डन. फिफ्थ कौन सा क्वेश्चन है पता है? इट इज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम योर एमसीक्यूज. चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स. सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज. ओके चलो, स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के बाद रुकते हैं, फिर बचा हुआ मिसलेनियस अपन कल कर लेंगे. ठीक है, area bounded by curve x is equal to g of y and y-axis. बाकी का मतलब अरे है ना, सॉल्व दी फॉलोइंग है ना बाकी के क्वेश्चंस भी, है ना बाकी के क्वेश्चंस. एंड लाइंस y इक्वल टू सी, y इक्वल टू, ना सब कुछ y के रिस्पेक्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे? x dy लगाओगे ना, और y क्या है? c से लेके d तक. x इज व्हाट? g ऑफ y dy, y से लेके आई मीन y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. तो ये ट्रू है ना, दिस इज ट्रू. ओके, हम ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं x dy, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना अपन x dy. सो दिस इज व्हाट? ट्रू. Second, area bounded by two curves y equal to fx, y equal to gx and x-axis. उन्होंने बोला है कि it will be what? a to b f of x dx माइनस इंटीग्रल b to a g of x dx. अब ये पता है ना हमें, मतलब दैट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन. ये मतलब ये सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है, दैट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, दैट विल डिपेंड ऑन कर्व्स, कि ये एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स किस तरीके से दिखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है. ओके, तो इस वजह से अपन फर्म नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. The statement is false. Okay, so you cannot say that you need to subtract or add just by looking at the fx and dx. Okay, third, area bounded by the curve y equal to fx, x-axis and lines x is equal to a, y x is equal to b. ये सिंपल है, ये ठीक है. एक्स एक्सिस बोला है, एक्स के लिमिट्स दिए हुए हैं, है ना, एक्स एक्सिस बोला है, एक्स के लिमिट्स दिए हुए हैं. सो दिस इज व्हाट? y dx. x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b. एंड व्हाट इज y? fx. ओके, सो a से लेके b तक fx dx. राइट, ठीक है. Next, if the curve under consideration is below x-axis, then area bounded by curve x-axis and lines x is equal to a and x is equal to b is positive. क्या बोला उन्होंने? If the curve under consideration is below x-axis. एक मिनट है, क्या हो गया? T है या F है? कौन सा? ये F है सब जगह पे. Here you have F.
देखो ध्यान दो, एरिया अंडर कंसिडरेशन इज बिलो एक्स एक्सिस, मतलब देखो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है, ये तो ट्रू है। एरिया अंडर कंसिडरेशन, द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो एक्स एक्सिस, मतलब मान के चलो ये पैराबोला है और मान के चलो हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया का कैलकुलेशन होगा ना, ये ऊपर वाले एरिया का जो भी कैलकुलेशन होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ऊपर वाले एरिया का जो भी कैलकुलेशन होगा ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो नीचे वाले एरिया का कैलकुलेशन होगा ना वो तो नेगेटिव होगा। बट सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, अपन उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं मॉड्यूलस डाल के, ओके। बट टेक्निकली जो वैल्यू हमें मिलती है, जो वैल्यू हमें मिलती है वो कैसी मिलती है, वो तो तुम्हारी नेगेटिव ही मिलेगी, ओके। जो वैल्यू तुम्हें मिलती है वो कैसी मिलती है, नेगेटिव ही मिलती है। बट सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, अपन उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलस डाल के पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस। सो यहाँ पे अगर तुम्हारा कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, इफ कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, एरिया वैल्यू, वैल्यू बोल रही हूं मैं, इट इज नेगेटिव ओनली, इट इज नेगेटिव ओनली। बट हमें वो पॉजिटिव क्यों मिल जाता, मतलब हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए, ओके। सो दिस इज द केस। नाउ फिफ्थ, क्या है फिफ्थ, एरिया ऑफ पोर्शन लाइन अबाउ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। अभी भी मैंने वही बताया, जो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो तो पॉजिटिव मिल ही जाता है। सो ये क्या है, दिस इज ट्रू। उन्होंने जो ऊपर वाला बोला है वो क्या होगा, फॉल्स। व्हाई, बिकॉज उन्होंने बोला है एक्स एक्सिस के नीचे अगर कर्व है तो तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव एरिया मिलता है, ऐसे बोला है ना उन्होंने फोर्थ में, जो कि नेगेटिव है, तुम्हें एरिया नेगेटिव ही मिलता है, ओके। उन्होंने बोला है तुम्हें पॉजिटिव एरिया मिलेगा फोर्थ में, फोर्थ में उन्होंने क्या बोला है, एरिया विल बी पॉजिटिव, बट इट इज फॉल्स, एरिया वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही मिलती है, इट इज नॉट पॉजिटिव, ओके। सो फिफ्थ में, if portion is above x-axis, area will be positive. Portion is below x-axis, area will be negative. But while finding total area, we consider it as positive because we don't consider that negative sign. Got it? Okay. So this is the answer. That's it. Okay. चलो, so let's stop here now. We'll continue tomorrow. Most probably कल ये lesson अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है?